हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं गोविंद धनगर आपके सामने लेके आया हूँ आज मध्य प्रदेश की एक पुरानी यूनिवर्सिटी, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, पीपुल्स यूनिवर्सिटी भोपाल। पीपुल्स यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर स्थित है। तो आज हम रिव्यू करेंगे पीपुल्स यूनिवर्सिटी के बारे में। मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं गोविंद धनकर, मुझे 5 साल से ज़्यादा एजुकेशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार आप हमसे डिस्कस करें। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको काउंसलिंग देंगे। नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सअप करें और आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस पीपुल्स यूनिवर्सिटी इसमें एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, कोई डाउट्स है आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में प्लान कर रहे हैं, कहीं भी प्लान कर रहे हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के ऊपर। अब डिस्कस करते हैं पीपुल्स यूनिवर्सिटी भोपाल के बारे में। यूनिवर्सिटी पुरानी है क्योंकि 2011 में यूनिवर्सिटी बनी है। मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय का अधिनियम भी 2007 से ही लागू स्टार्ट हुआ था। तो ये ऑलमोस्ट चौथी पांचवी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो मध्य प्रदेश में स्थापित हुई थी और 2011 में ये स्थापित हुई थी यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब हैं मिस्टर सुरेश एन विजयवर्गीय जी। बाकी वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे MPPURC की वेबसाइट पर दिख रही होगी। मैं आपको कौन सी वेबसाइट दिखा रहा हूँ, तो ये मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन की वेबसाइट से ऑफिशियल मैं यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको ध्यान में रहे कि क्यों यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है कि नहीं है। तो आपको मैं बता दूँ, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है और MPPURC की वेबसाइट पर ये डिटेल्स दिखा रहे हैं। अब चलते हैं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और समझते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मैं आपको ले जाता हूँ सबसे पहले अप्रूवल्स के बारे में। तो अप्रूवल्स है यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल है। तो सबसे पहली चीज़ तो 2007 अधिनियम मध्य प्रदेश प्राइवेट निजी विश्वविद्यालय से यूनिवर्सिटी को अप्रूवल प्राप्त है और UGC से अप्रूव्ड है। 2F यूनिवर्सिटी के पास है, तो यूनिवर्सिटी सारे कोर्सेज करा सकती है, UG PG और PhD जैसे प्रोग्राम रन कर सकती है UGC अप्रूवल होने के बाद। तो यूनिवर्सिटी UGC अप्रूव्ड है, ये कोई शक की बात नहीं है। और नेशनल मेडिकल कमीशन NMC, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया DCI, INC से अप्रूव्ड है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन के अप्रूवल तब लगता है जब यूनिवर्सिटी मेडिकल से रिलेटेड कोर्स कराती है, MBBS और MD जैसे बड़े बड़े कोर्सेज। और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड मतलब जो BDS हो गया, MDS हो गया, जो डेंटल से रिलेटेड कोर्स होते हैं उसके लिए अप्रूवल की जरूरत होती है, जो इनके पास है। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग INC का अप्रूवल तब लगता है जब BSc नर्सिंग, GNM जैसे नर्सिंग रिलेटेड कोर्स रन होते हैं, तो वहाँ पे तो ये यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है। PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जब यूनिवर्सिटी बी फार्मा डी फार्मा कोर्स कराती है तब PCI का अप्रूवल लेती है, जो कि यूनिवर्सिटी के पास है। और मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसलिंग जैसे BPT, BMLT, DMLT जैसे कोर्सेज में पैरामेडिकल काउंसलिंग की आवश्यकता होती है अप्रूवल की, तो वो जो इनके पास है। और देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर सारे अप्रूवल्स लेटर भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो आप उनको रिव्यू कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि हम आपके बिहाफ पे रिव्यू करें तो वो भी आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अब थोड़ा कोर्सेज के बारे में देखते हैं यूनिवर्सिटी के। यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब बाकी सारी डिटेल्स दे दी। अब मैं कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में ले जाता हूँ आपको। तो क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या कोर्सेज है। सबसे पहले इनके पास MBBS है, और MBBS बहुत कम कॉलेजेस के पास होता है और ये पुराना कॉलेज है, इनके पास खुद का हॉस्पिटल है। और वहीं ये यूनिवर्सिटी में MBBS रन करते हैं। और अब MBBS के एडमिशन डायरेक्ट नहीं मिलता है, उसके लिए आपको MP स्टेट कंबाइंड UG काउंसलिंग, जो कि नीट के बेसिस पे होती है। आप अगर MBBS में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो नीट की एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी, नीट की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी और अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। उसी के बाद आप MBBS कर सकते हैं पीपुल्स यूनिवर्सिटी भोपाल से। इसके अलावा MD MS जैसे कोर्सेज भी हैं। और इस कोर्सेज के MD और MS करने के लिए आपको MBBS क्वालिफाई होना चाहिए। MBBS रिकग्नाइज जो भी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस हो, वहाँ से आप कंप्लीट करते हैं, उसी के बाद आप MD और MS कर सकते हैं MBBS डिग्री होने के बाद ही। और इसमें भी एग्ज़ाम लगती है, नीट की एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करनी पड़ती है PG कोर्सेज के लिए भी। डीएम के लिए ऑल इंडिया नीट काउंसलिंग से आप क्वालिफाई करते हैं और ज्वाइन करते हैं। और DM करने के लिए आपको MD और MS कंप्लीट होना चाहिए एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी कॉलेज से। MSc मेडिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 साल की MSc अलग अलग यहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगी, और जिसमें मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल बायो केमिस्ट्री जैसी आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं। और ग्रेजुएशंस में आपके MBBS, BDS, BPT, BMLT, BHMS, BAM, B फार्मा, BSc बायोलॉजी जैसे कोर्सेज हैं, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं MSc। तो और MSc फिजियोलॉजी, MSc एंटोनॉमी, MS मेडिकल
फार्माकोलॉजी जैसे कोर्सेज आप यहाँ से कर सकते हैं। एमएससी के अंदर आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। डेंटल से रिलेटेड कोर्स जो कि दांत के डॉक्टर होते हैं वो कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। बैचलर इन डेंटल साइंस कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। नीट क्वालिफाई करना पड़ता है और जो काउंसलिंग होती है उसके द्वारा आप कंप्लीट करके आप बीडीएस में एडमिशन ले सकते हैं पीपल्स यूनिवर्सिटी में भोपाल में। सेम एमडीएस 3 साल का होता है, इसमें आपको पीजी का काउंसलिंग क्वालिफाई करनी पड़ती है और पीजी नीट की एग्ज़ाम देनी होती है और उसको क्वालिफाई करना होता है। डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं जो डेंटल हाइजीन के लिए होते हैं, डेंटल मैकेनिकल्स होते हैं और ये कॉलेज लेवल काउंसलिंग के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। इंजीनियरिंग में इनके पास क्या है, इंजीनियरिंग में बीटेक है, एमटेक है और कॉलेज लेवल काउंसलिंग के द्वारा आप बीटेक एमटेक जैसे कोर्सेज में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और बीटेक में स्पेशलाइजेशन बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे आपको ऑप्शन मिलेंगे। बीएससी कर सकते हैं, पीसीएम नॉर्मल और बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, 3 साल का डिप्लोमा होता है, लेटर एंट्री के बाद आप ले सकते। फार्मेसी से अप्रूव्ड है या कॉलेज यूनिवर्सिटी तो फार्मेसी के कोर्स भी कराएगी। डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा जैसे कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है तो कोई इशू वाली आपको समस्या आने वाली है नहीं, क्योंकि फार्मेसी अप्रूव्ड है तो आप यहाँ से फार्मेसी के कोर्स कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड होटल मैनेजमेंट में जैसे BHMCT कर सकते हैं 4 साल का, बीएससी कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। फूड प्रोडक्शन में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, PGDHMCT कर सकते हैं 1 ईयर, एमबीए ड्यूअल स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए बीकॉम एमकॉम जैसे कोर्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ नर्सिंग के लिए एमएससी, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी और जीएनएम जैसे कोर्स कर सकते हैं और उसके लिए यूनिवर्सिटी आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। तो आपको ये समस्या का भी सामना नहीं करना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है कि नहीं है, तो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है और आप यहाँ से कर सकते हैं। इस फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंस, पैरामेडिकल कोर्सेज भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, बीपीटी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और जैसे कोर्स कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी कॉलेज लेवल की काउंसलिंग के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। यहाँ पे बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन आप यहाँ से कर सकते हैं 3 साल का, बीएससी इन ह्यूमन न्यूट्रिशंस में कर सकते हैं, क्लिनिकल डाइटिशियन आप डाइटिशियन बनना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, एक्सरे, रेडियोग्राफर, एनेस्थीसिया जैसे अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग डिप्लोमास आप कर सकते हैं 2 साल के पीपुल्स यूनिवर्सिटी भोपाल के द्वारा। फैकल्टी ऑफ साइंस में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ में क्या कर सकते हैं, एलएलएम कर सकते हैं और उसके लिए आपको एलएलबी में मिनिमम 55% होना चाहिए, ऐसा पीपुल्स यूनिवर्सिटी का कहना है। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस में बीए, एमए, एमएसडब्ल्यू, एमपीएच जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। मीडिया और सिनेमा में बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बैचलर जर्नलिज्म, मास्टर इन एमए मास कम्युनिकेशन के अंदर आप अपने कोर्सेज की स्टडीज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल पीपल्स यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी और काफ़ी सारे कोर्सेज कराती है, तो ये सारे कोर्सेज आप यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी और अलग अलग कोर्सेज कराती है। अलग अलग कॉलेजेस और अलग अलग कॉलेजेस के स्कूल्स के नाम भी डले हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है और आप यहाँ से अपने कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। और आपके सामने देख पा रहे होंगे यूनिवर्सिटी नेक्स्ट अप्रूवल है, यूनिवर्सिटी आईएसओ है और माइक्रोबायोलॉजी के लेबोरेटरी के लिए कोर्स अप्रूव्ड है। मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का एसोसिएशन में भी AIU में भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। और अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पीपुल्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं और आपके मन में कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम गोविंद धनगर, आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं और मैं आपको इस कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस कॉलेज के अलावा भी मध्य प्रदेश में किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको असिस्ट करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। जुड़िए हमसे, हम एक अच्छा भविष्य चाहते हैं बच्चों का। तो इसी प्रकार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिससे कि लोगों को अवेयरनेस आए, लोगों के जो डाउट्स है वो क्लियर हो पाएँ और मुझे भी एक मौका मिलेगा कि मैं और भी वीडियोस बना पाऊँ इसी प्रकार के। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे 5 साल से ज़्यादा एजुकेशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस रिव्यूज़ किए हैं। तो आप जो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड को जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं आप मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।